जानते ही हैं कि चुनाव का माहौल चरम सीमा पे है और आज शाम को जो है कैंपेनिंग समाप्त होने वाली है। पिछले 1 अक्टूबर से मैं हिमाचल में लगातार ये 4 ही कॉन्स्टिट्यूंसी की जो 20 असेंबली सीट्स हैं उसका दौरा कर रहा हूँ, जायज़ा ले रहा हूँ। 3-3, 4-4 बार हर हलके में मैं जा चुका हूँ और ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये असाधारण चुनाव है और जो अभूतपूर्व समर्थन जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मिल रहा है, मैं आज उसकी गहराई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये चुनाव अब कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रहा ही नहीं। ये चुनाव जनता, आम जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी बन गया है और हम देख रहे हैं कि चारों सीटों पे, मंडी लोकसभा, जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर, कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ही आगे निकल गए हैं। 2 जगह पे कॉन्टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ और बाकी 2 जगह में तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना डिपॉजिट बचा लें, ये परिस्थिति है। और अब तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के भी इंटरव्यू मेरे निदर्शन में लाए गए। उन्होंने स्वयं कहा कि 1 सीट पे ही हमारी जीत पक्की है, ऐसा उनका कहना है। वास्तविकता तो वो भी नहीं है, पर 3 सीटों पे तो वो भी हार मान के चल रहे हैं। सच पूछिए तो 4 साल का कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिमाचल में रहा और पिछले 7 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, एक तरीके से ये रेफरेंडम, रिपोर्ट कार्ड है सरकार के परफॉर्मेंस का। और सरकार का क्या परफॉर्मेंस है ये इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि पूरे चुनाव में, कैंपेन के दरमियान, ना सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, ना भारतीय जनता पार्टी के और प्रमुख नेताओं ने विकास की, डेवलपमेंट की और जनता से संबंधित विषयों की बात की। एक बार फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा जनता को पता है, पता लग गया है कि चुनाव में मुख्य मुद्दों से ध्यान विचलित करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए नॉन इश्यूज को पेश करना जनता के सामने, क्योंकि जो मूलभूत प्रश्न हैं जनता के और जिससे जनता प्रताड़ित है, चाहे वो महंगाई का प्रश्न हो, चाहे वो बेरोजगारी का प्रश्न हो, उसके बारे में तो कोई बात ना सम्मानीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, ना उनके पास कोई जवाब है। और जनता चिंतित यह है कि महंगाई की मार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के पास कोई भी नीति, नियोजन, कोई विजन नहीं है कि जिससे इसको रोका जाए। और इसीलिए ध्यान विचलित करते हुए हमने देखा कि शालीनता और सभ्यता से हटकर भी कुछ वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए।
हमारे कांग्रेस की प्रत्याशी आदरणीय प्रतिभा जी को मजबूर उम्मीदवार कहा गया, जो मैं समझता हूं कि पूरे हमारे जो माताएं बहनें हैं, महिला वर्ग है, उसके ऊपर एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन और भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाओं के विषय में जो सोच है वो दर्शाती है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चलाते हैं आरएसएस, उनके तो कोई निर्णय मंडल में या कोई उच्च स्तरीय नेतृत्व में आज तक कभी कोई महिला दिखी नहीं। तो महिलाओं के बारे में उनकी सोच क्या है, मुझे बहुत खेद है कि प्रचार के दरमियान सम्मानीय विरोधी पक्ष नेता जो है मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके विषय में भी ऐसे निचले स्तर के वक्तव्य किए गए। जैसे एक मंत्री ने कहा कि इनको लकवा खा गया है, मैंने खुद सुना, बहुत बुरा लगा। लोकतंत्र में जो है प्रचार करने का सभी को अधिकार है, लेकिन एक गरिमा बनाए रखनी चाहिए, जो कि नहीं। और एक तो मुझे हंसी भी आई, मैंने पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के शायद सहप्रभारी हैं, कोई हैं उनका, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस लुप्त होने जा रही है, कांग्रेस इज गोइंग टू डिसअपीयर। मुक्त भारत का तो क्या हाल हुआ है, हम देख रहे हैं कि आज जनता के साथ देश में अगर कोई पार्टी खड़ी है तो कांग्रेस खड़ी है। लेकिन अब ये मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले अगर आ गए और ऐसे वक्तव्य कर रहे हैं तो ये जनता का अपमान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और पिछले कुछ दिनों में तो जब ये अब परिस्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है, तो हम देख रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग, धन बल, और 2 दिन पहले ही रामपुर में रात को शराब बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पकड़े गए। यूं कहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दे के उनको पकड़ाया। और जगह जगह से हमें ये जानकारी मिल रही है कि अगले 2-3 दिन में इसी प्रकार से जो है भ्रष्ट गतिविधियां करने की भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसीलिए कल ही हमारे लीगल सेल के प्रमुख लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। मैं भी आपके माध्यम से उनको निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऐसी सब हरकतें नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में कड़क जो है भूमिका लेनी चाहिए और फ्री और फेयर इलेक्शंस, जो कि सभी पार्टियों का और जनता का अधिकार है, वो इंश्योर करना चाहिए। और स्पष्ट रूप में अभी खुले स्तर पे मंत्री भ्रष्टाचार के इंडिकेशंस देने लगे हैं। एक सीनियर मिनिस्टर पब्लिक मीटिंग में कहता है कि ठेके जो मिलेंगे वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, सरकारी ठेके। तो एक तरफ जो है दिल्ली में बहुत गाजा बाजा करके मोदी सरकार जी ने कहा था कि ये सारा ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जिम्मेदार नेता कह रहे हैं कि ठेके हम अपने पार्टी के लोगों को देंगे। तो ये सारा क्या मैनिपुलेटेड है? और हिमाचल में सब मैनिपुलेशन चल रहा है इन ठेकों के विषयों में और पब्लिक वर्क्स के कामों के विषयों में, ये भूमिका स्पष्ट हो जाती है। और मैं 2 ही उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे बाकी नेताओं ने, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से सार्वजनिक रूप से अपने भाषणों के माध्यम से आह्वान किया था कि आप अपने 4 या 5 प्रमुख काम आप गिनवा दीजिए, लेकिन वो उसका जवाब अभी तक, विकास के कामों की क्या आपकी अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, उसके बारे में अभी तक जवाब नहीं आया। 2 उदाहरण सिर्फ मैं देना चाहता हूँ। मैं मंडी बहुत घुमा और मुख्यमंत्री जी हमेशा क्षेत्रवाद की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस की सोच ये है कि सम्मानीय मुख्यमंत्री, उस पद की गरिमा है, उसका हम सम्मान करते हैं पद का, वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हो। लेकिन अब क्या करें, भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि प्रधानमंत्री जी कोई चीज़ों के वेलफेयर एक्टिविटीज़ और फंड्स का आवंटन करते हैं तो उनको गुजरात ही दिखता है, और मुख्यमंत्री जी उसी परंपरा को आगे ले जाके सिर्फ मंडी की बात करते हैं, लेकिन वो भी शगुफा है।
क्योंकि मंडी के हर क्षेत्र में मैं घूमा, लेकिन विकास के नाम पे वहां पे कुछ दिखाई नहीं दिया। सड़कों का तो ये बुरा हाल है कि जो आम आदमी से जुड़ी हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शायद उसको उसके बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, मैं दोष नहीं दे सकता उनको, क्योंकि वो तो सामान्य मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में हवाई प्रवास करते हैं। लेकिन जो आम जनता से संबंधित सड़कों का विषय, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उसकी हालत इतनी खराब है कि सड़क में खड्डा है या खड्डे में सड़क है, यह अंतर जो है पाना मुश्किल है। और मुख्यमंत्री जी, एक दूसरा उदाहरण में जो विकास की इनकी प्रायोरिटी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो वहां पे बल में मंडी में जो एयरपोर्ट बनाना है वो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट। तो स्वाभाविक है, कोई भी अगर प्रमुख मुख्यमंत्री, कोई नेता कहता है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, सत्ता उनकी है, केंद्र में उनकी है, राज्य में उनकी है, तो उससे जनता को इंडिकेशन मिलता है कि ये कितने सीरियस है। लेकिन आज तक जमीन तक को एक्वायर नहीं कर सके। तो अब ये क्या प्रगति जो है विकास के बारे में मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, जो एयर स्ट्रिप्स यहाँ पे राज्यों में जो एक मेन आवश्यकता है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, वो भुंतर एयरपोर्ट जो भी मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसकी एयर स्ट्रिप बढ़ाने तक का काम नहीं हुआ, तो नई एयर स्ट्रिप बनाना तो भूल ही जाइए। तो ये दो उदाहरण मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं बोलने के लिए, यानी कहने में शॉर्ट में यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार फुल, विकास फुल। और अब तो ये हो गया है कि जिस तरीके से जनता को महंगाई की मार पड़ रही है, एक भावना जनता की ये हो गई है कि मोदी सरकार की महंगाई दिवाली से पहले ही जनता का दिवाला नहीं निकाल दे, ये हाल हो गया है। निशान लोटस है, लोटस, लेकिन अब नाम बदल के लूट अस पार्टी रखने की नौबत जो है आ गई है। और ना महंगाई पे बात करते हैं, ना रोजगार पर बात है, ना देश की सुरक्षा पर बात है, जबरदस्ती सुनाई जा रही है मोदी जी की मन की बात, जनता की बात की इनको कोई परवाह नहीं है। और आज हाल क्या है, पेट्रोल की कीमतें जो है 100 पार कर चुकी हैं, डीजल की कीमतें 100 छू रही हैं, सरसों के तेल की कीमत 200 टच हो गई, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 पार हो गई है। आज सब्जियों की जो कीमत है, मटर अगर आप लेने जाओ तो 150 रुपए के मिलते हैं, शिमला मिर्ची की कीमत 120 रुपए है, टमाटर हो, फूल गोभी हो 80 रुपए 90 रुपए, सोया तेल की कीमत 150 हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी से जुड़ा हुआ जो महंगाई का प्रश्न है, उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हमने देखा अभी कि हंगर इंडेक्स भी जो है, इंडिया का स्थान गिर के अब 101 पे आ गया। तो मोदी सरकार और जयराम सरकार की दो उपलब्धियां जो है, एक तो महंगाई की सौगात और दूसरी जुमलों की बरसात। अभी इन्होंने जो बात कही